नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रेशर के बारे में जाना था, उसकी 2 क्लास हो चुकी थी। आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें हम प्रेशर के एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में दाब के अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे। इससे हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, हमारे हायर एग्जाम में, एसएससी, रेलवे में, यूपीएससी में। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है। स्कूल बैग की पट्टियां चौड़ी बनाई जाती हैं, क्यों? जब हम लोग स्कूल जाते थे तो बैग टांगते थे कंधों पर, तो उनकी पट्टियां चौड़ी रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि उनका सरफेस एरिया अधिक हो जाए और बच्चों के कंधों पर कम प्रेशर पड़े। वो बात अलग है कि किताबें ज़्यादा रख लें तब कंधों पर ज़्यादा प्रेशर पड़े, लेकिन वो बात कहना गलत है। क्योंकि उनका सरफेस एरिया अधिक हो, मोटी पत्ती रहती हैं जो सरफेस एरिया अधिक कर लेती हैं और बच्चों के कंधों पर कम प्रेशर पड़े। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि स्कूल बैग की पट्टियाँ चौड़ी बनाई जाती हैं ताकि उनका सरफेस एरिया अधिक हो जाए और बच्चे के कंधों पर कम प्रेशर पड़े। ये कहीं ना कहीं पूछा गया है। ये चीज ये किसके नियम पे आधारित है? तो कहेंगे प्रेशर पे आधारित है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल बात करते हैं। मनुष्य जब चलता है तो भूमि पर अधिक प्रेशर पड़ता है, क्यों? मनुष्य जब चलता है तो भूमि पर अधिक प्रेशर पड़ता है। देखो, जब ह्यूमन या मनुष्य चलता है तो पहले वो मतलब राइट पैर, फिर लेफ्ट पैर, फिर राइट, फिर लेफ्ट, मतलब एक एक पैर का यूज करता है। क्योंकि चलते समय एक टाइम में वह सतह पर एक ही पैर लगाता है। ठीक है। तो इसलिए प्रेशर अधिक पड़ता है। और जब हम खड़े रहते हैं बिल्कुल एकदम स्टैंड भूमि पर, तब क्या होता है? तब प्रेशर कम पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि दोनों पैर एक साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी बल पर वह खड़ा रहता है, इसलिए प्रेशर अपेक्षाकृत कम प्रेशर पड़ता है। ठीक है। तो ये था हमारा कि मनुष्य जब चलता है तो भूमि पर अधिक प्रेशर पड़ता है, क्योंकि चलते समय एक टाइम में सतह पर एक ही पैर लगता है, जबकि खड़े रहने पर भूमि पर अपेक्षाकृत कम प्रेशर पड़ता है। तो ये भी हमारा प्रेशर का एप्लीकेशन था। तो हमने 2 एग्जाम्पल के बारे में जाना। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ये प्रेशर चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। और भी एग्जाम्पल हैं। सुई व कीलों का एक सिरा नुकीला होता है। यह है सुई और कील, एक सिरा नुकीला होता है ताकि सरफेस एरिया कम रहे और वे सरलता से कपड़ों एवं दीवारों में प्रवेश कर सके। सुई व कीलों का एक सिरा नुकीला होता है। क्यों होता है? ताकि सरफेस एरिया कम रहे और वे सरलता से कपड़ों और दीवारों में प्रवेश कर सके। ठीक है। क्योंकि सुई जितनी पतली होती है ना, सुई तो आपने देखी होगी, जब धागा उसमें दर्जी लगाता है तो उसका नुकीला होता है एक सिरा, और सरफेस एरिया कम रहे और वे सरलता से कपड़ों और दीवारों में प्रवेश कर सके। तो ये हमारा था सुई और कीलों पर। उसके बाद है ट्रैक्टर के टायर चौड़े होते हैं। क्यों होते हैं? ट्रैक्टर के टायर चौड़े होते हैं क्यों? जिससे रेतीले एवं दलदली भूमि में ट्रैक्टर द्वारा कम प्रेशर लगता है। राजस्थान या दलदल एरिया होता है, जब ट्रैक्टर फंस जाता तो निकल भी जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर के टायर चौड़े होते हैं, चाहे वो एमआरएफ कंपनी के किसी भी कंपनी से, जिससे रेतीले एवं दलदली भूमि में ट्रैक्टर द्वारा कम प्रेशर लगता है। अतः वे रेतीली व दलदली भूमि में बिना धंसे गति कर पाते हैं, और वो भूमि में धंस नहीं पाते हैं और गति करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और इसी प्रकार जो नुकीली एड़ियों वाले जूतों की तुलना में चपटे जूतों की सहायता से बालू पर चलना आसान होता है। नुकीली एड़ियों वाले जूतों की तुलना में
चपटे जूतों की सहायता से बालों पर चलना आसान होता है। तो दोस्तों ये कुछ हमारे एग्जाम्पल थे जो पेपर में आए हैं कहीं ना कहीं, तो हमने इनको जाना समझा। आपको कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइए, देख लीजिए एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप लोग। तो हमने प्रेशर चैप्टर कंप्लीट कर लिया दोस्तों। P बराबर, थोड़ा रिवीजन करते हैं। P बराबर क्या होता है, F/A। प्रेशर की यूनिट ऐसा यूनिट पास्कल होती है, मात्रक 14 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ऐसा का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है। P बराबर F/A में अपना क्या जाना था कि प्रेशर फोर्स के डायरेक्टली होता है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा। जब प्रेशर फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और फोर्स घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा। ये इसके समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद है P इनवर्स अपॉन एरिया। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा, और एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। ये जस्ट अपोजिट है। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में जाना था हमने, क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर। हमें सिर्फ एब्सोल्यूट प्रेशर पढ़ना है क्योंकि हमारे एग्जाम में यही आता है। और हमने क्या जाना था, 500 किलोमीटर की ऊंचाई पे हमारे एटमॉस्फेयर का विस्तार है। कितने किलोमीटर है, 500 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने किलोमीटर पे हमारे एटमॉस्फेयर का विस्तार है, 500। और क्या था इंपॉर्टेंट फैक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता है। ये याद रख लीजिएगा, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट मरकरी बैरोमीटर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मरकरी बैरोमीटर के द्वारा होता है। समुद्र तल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1.0183 इंटू 105 पास्कल, यानी 1 एटीएम में व्यक्त करते हैं। 1 एटीएम का प्रेशर कितना, 760 मिलीमीटर HG के प्रेशर के बराबर होता है। ये चीजें कुछ याद करने वाले हैं दोस्तों, जो पेपर में सीधे आती हैं, और इन्हीं से क्वेश्चन गलत होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में हमने जाना था। एब्सोल्यूट का मतलब होता है नल, वैक्यूम, निर्वात। बस यही याद रखो, और कुछ याद नहीं रखो। तो दोस्तों ये तो हमारा आज का टॉपिक था, प्रेशर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में और भी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करना ना भूलो। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट।